प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले चंडीगढ़ में हड़कंप मच गया। 3 स्कूलों और मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत जांच में जुट गईं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के अधिकारी अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर समझौता होता है तो कारोबार और निवेश को बड़ा फायदा मिल सकता है। गुजरात के अहमदाबाद ने इतिहास रच दिया है। सिर्फ 1 घंटे में 3,61,000 से ज्यादा पौधे लगाकर शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश भर में चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में नए वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नए मतदाताओं को आवेदन के साथ माता पिता की जानकारी भी देनी होगी। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में पूर्व एएपी नेता ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। अब सभी की नजर कोर्ट की सजा पर टिकी हुई है। ये मामला लंबे समय से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चीन ने 5,800 करोड़ रुपए के बकाया लेट पेमेंट चार्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। अब ये कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब समेत कई देशों से कम ब्याज पर नया लोन जुटाने की कोशिश कर रहा है। माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। फिल्म ने दुनिया भर में $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पंजाब दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी राज्य में अपने चुनावी अभियान को भी नई रफ्तार देने की तैयारी में है। इस दौरे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। असम अब म्यांमार से आने वाले ड्रग्स का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ये जानकारी दी है। इसके बाद नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर 20 जुलाई से चलो दिल्ली आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इजरायल और गाजा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। लगातार हमलों के बीच कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और जल्द युद्ध विराम की अपील की है। चेन्नई मेट्रो में अब बिना ईयरफोन गाने या वीडियो चलाना महंगा पड़ सकता है। नए नियम के तहत ऐसा करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये फैसला यात्रियों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। देश भर में हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर एयरफेयर रेगुलेशन से जुड़े नियम सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। भारतीय शेयर बाजार की नजर इस हफ्ते महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक हालात पर रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी बाजारों की चाल से सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। नागालैंड में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हुए संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 1,160 करोड़ रुपए के चावल घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने 56 राइस मिलों और 22 एथेनॉल प्लांट्स को जांच के दायरे में लिया है। इस बड़े मामले के सामने आने के बाद कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय निर्यातकों को ट्रंप टैरिफ के तहत चुकाए गए शुल्क में अब तक $1 बिलियन यानी करीब 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये राहत मिली है। हालांकि भारतीय कंपनियां सीधे रिफंड का दावा नहीं कर सकती। भोपाल में छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि जिन छात्रों ने कभी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया, उनके नाम पर बैंक खाते खोलकर करीब 1 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली गई। मामले में कॉलेज प्रबंधन और बैंक अधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देश भर में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वाले फर्जी ऐप्स पर कार्रवाई तेज हो गई है।
जांच एजेंसियां ऐसे प्लेटफॉर्म्स की पहचान कर रही हैं जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन होने की आशंका जताई गई है। देश में महंगाई ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। जून में खुदरा महंगाई दर 17 महीने बाद आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। भारतीय रेलवे जल्द इतिहास रचने जा रहा है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को हरी झंडी दिखाने की तैयारी में है। ये ट्रेन बिना डीजल के चलेगी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में भारत का बड़ा कदम मानी जा रही है।